तो प्यारे बहनों और भाइयों, उठ नाम सिमर मत सोए रहियो मन, अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो मन, अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो। राम नाम धन धुन भर लो खजाना, राम नाम धन धुन भर लो खजाना। सतगुरु ठाकर कह गए, सतगुरु ठाकर कह गए। धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना, धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो मन, अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया है, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया है, फिर हाथ कछु ना आएगा, फिर हाथ कछु ना आएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो। पाप बोझ से भर ली गठरिया, पाप बोझ से भर ली गठरिया। जाना रे तुझको दूर नगरिया, जाना रे तुझको दूर नगरिया। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई न साथ निभाएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो। राम नाम धन धुन भर लो खजाना, राम नाम धन धुन भर लो खजाना। रहना नहीं ये देश बेगाना, रहना नहीं ये देश बेगाना। राम नाम धन धुन भर लो खजाना। सतगुरु ठाकर कह गए, सतगुरु ठाकर कह गए। धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना, धुन सुन सुन जीवन सफल बनाना। जल गया दीपक बुझ गई बाती, जल गया दीपक बुझ गई बाती। कोई न राह दिखाएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो मन, अंत समय पछताएगा मन,
अंत समय पछताएगा। उठ नाम सिमर मत सोए रहियो। तो प्यारे बहनों और भाइयों, मेरे हजूर परम संत ठाकुर सिंह जी महाराज सर्वप्रथम जब यहाँ आए थे तो यहीं से उन्होंने आगाज़ किया था। तो आज भी उनकी सत्ता आप सबको अपना प्यार बांटने के लिए आई है। और क्योंकि गुरु तो प्रेम रूप होता है, और फिर कहा भी है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तो जिसने सबसे प्यार किया है उसने ही परमात्मा को पाया है। लव गॉड एंड लव ऑल ह्यूमैनिटी। तो परमात्मा प्रेम है। तो ये श्री जो हमें मिला है इसका मिलना बड़ा दुर्लभ है। ये बड़े भागों से मिला हुआ है। बहुत जिसके ऊंचे भाग्य होते हैं, वो ऊंचे भाग्य कैसे होते हैं? ये कोई कर्म धर्म का फल नहीं है कि अगर कोई ये कहे जी मैंने ऐसा कर्म किया, मैंने वैसा किया, तो उससे नहीं मिलता। ये तो परमात्मा की कृपा से मिलता है। जब कोई संत सदगुरु जैसे मेरे हजूर आए थे, और भी महापुरुष आए, ईसा जी आए, तो जहाँ जहाँ भी उनकी दृष्टि पड़ी है वहाँ मंगल मंगल ही हो जाता है। जहाँ जहाँ भी महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है फिर नरकों का रास्ता बंद हो जाता है और फिर ये मनुष्य चूड़ा मिलता है। तो रामायण जी ने भी फरमाया है, गिरजा संत समागम समना लाभ कछुआन। गिरजा संत समागम समना लाभ कछुआन। बिन हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। बिन हरि कृपा न होई सो गावहीं वेद पुराण। तो रामायण जी में फरमान किया है कि संतों का सत्संग बहुत बहुमूल्य है इंसान के लिए। अगर पूर्ण संतों का सत्संग मिल जाए तो फिर जीवन की धारा बदल जाती है। फिर नरकों में नहीं जाना पड़ता। जितने भी आज तक पाप कर्म किए हैं, जहाँ जहाँ भी महापुरुषों की दृष्टि पड़ती है उसी दिन पापों का सफाया हो जाता है। पहाड़ जैसे कर्म है, सब सफाया हो जाता है और जीवन आनंददायक हो जाता है। तो ये जीवन आनंददायक हो जाता है और फिर नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। गिरजा सुन समागम समन लाभ कछुआन। बिन हरि कृपा न होई तो गावहीं वेद पुराण। ये सारे जितने भी शास्त्र, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, पोथियाँ हैं, और जितने भी महापुरुष आए उन्होंने एक ही बात कही है। और ये रामायण जी में भी अंकित है कि महापुरुषों का जहाँ भी दृष्टि पड़ती है, घास के ऊपर पड़ गई, कीड़े के ऊपर पड़ गई, कहीं भी पड़ गई, उनको मनुष्य चोला ही मिलता है। ऐसी दिव्य दृष्टि होती है महापुरुषों की। जहाँ जहाँ भी दृष्टि पड़ जाती है वहाँ मंगल ही मंगल हो जाता है। तो इसीलिए महापुरुष संसार में आते हैं। और संसार का प्राणी जब इस संसार में आता है तो उसके साथ 5 ऐसे डाकू लगे होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये सब गिराने वाले इंसान का पतन कर देते हैं और फिर से 84 का चक्कर शुरू हो जाता है। तभी कहा है कि 184 भ्रमंदियाँ मान चोला पायो, ले नानक नाम संभाल सिद्धि नेड़े आयो। तो 84 का चक्कर शुरू हो जाता है फिर, और 84 का चक्कर काट करके आए हैं। अरबों खरबों युग बीत जाते हैं और एक चतुर्युगी की कितनी आयु है? 43 करोड़ 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी की। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 84 लाख जी अर्जुन भोगने में कितना समय लग जाएगा।
तो ऐसे भटकते रहे। और परमात्मा ने जब इंसान के अंदर बुद्धि विवेक रख दिया, सोचने समझने की स्मरण शक्ति दे दी, लेकिन अगर वो उसका प्रयोग ना करे, नशे पते में लग जाए, बुराइयों में लग जाए और नाना प्रकार के ऐसे रोग लग जाएं उसको, तो उसमें फिर उसका पतन हो जाता है। फिर उसको वो चक्कर शुरू हो जाता है 84 लाख का। तो तभी फरमान किया उन्होंने, महापुरुषों ने, जितने भी महापुरुष आए, कि लख 84 बरमंदियाँ मानस चोला पायो, ले नानक नाम संभाल 100 दिन नेड़े है। तो क्या कहते हैं कि इतना लंबा सफ़र काटने के बाद आपको इतना सुंदर शरीर मिल गया, बुद्धि विवेक सब कुछ मिल गया आपको, और फिर अगर आप उस नाम को प्राप्त ना करें, नाम क्या चीज़ है? नाम वो मोती है जो सबके गिरेबान में है, सबके पास है, वो कहीं बाहर से नहीं लाना पड़ेगा, आपके पास है, परमात्मा ने पहले ही वो चीज़ रखी है। अगर वो जीवन का सूर्यास्त होने से पहले अगर आपने उसको ढूंढ निकाला तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आनंददायक जीवन हो जाएगा। फिर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, फिर आपका जीवन वही हो गया जो आप थे। आप कौन थे? वो राम, सब राम का रूप है। लेकिन उस चीज़ का पता नहीं है। अगर उस चीज़ का पता लग जाए तो फिर तो आप अपना जीवन वो राम जैसा ही बन जाएगा आपका। वास्तव में आप है ही राम। तो नाम वो अमूल्य वस्तु है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई कीमत नहीं लगा सकता। वो अनमोल है, उसकी कीमत कोई दे नहीं सकता। सारी दुनिया का धन भी रख लेंगे तब भी उसकी कीमत पूरी नहीं कर सकते। तो ऐसी वस्तु है। लेकिन अगर किसी को कहें और ये भी कह दें कि आज ही लेकर के जाओ आप, और आप मानो तब जब आपको मिल जाए, आपको उठाया तब जाएगा जब आपको चीज़ मिल जाएगी और आप कहेंगे हाँ जी अब हमें मिल गई, तो फिर आनंद करो। फिर आप में वो ताकत है, सबके अंदर वो ताकत है जो आप यहाँ बैठे हैं, तो वो धारा जो है आपके अंदर चलनी शुरू हो जाएगी, जिसका वर्णन ही कोई नहीं है। वो इतनी मिठास है उसके अंदर, इतनी आनंददायक है कि आत्मा लवलीन हो जाती है और उड़ जाती है, अपने धाम चली जाती है। और फिर इसकी उड़ान कितनी है जिसका वर्णन ही कोई नहीं है। ऐसी उड़ान है कि जैसे एक हमारा ये संसार है, ऐसे बहुत संसार है, लाखों सृष्टियां हैं, लाखों आकाश है, लाखों पताल है, लख आकाशा लख पताला, ओढ़ कोढ़ को भाल थके वेद कहने के बाद। तो वो एक पते की बात कह दी उन्होंने कि ऐसे लाखों आकाश पताल हैं, लेकिन नाम के धारे खंड ब्रह्मांड आकाश पाताल। तो नाम के आधार पे सब कुछ है, जो भी है वो नाम के आधार से चला हुआ है। वो नाम रूपी वस्तु जो है वही हमारे श्वासों का प्रवाह चला रही है। और जिस दिन वो चीज़ लुप्त हो जाती है, वो धारा चलनी बंद हो जाती है, तो फिर ये शरीर मिट्टी रह जाता है और इसमें वो सच्चाई नहीं रहती। फिर कहते हैं राम नाम सत्य हो गया, अब ले जाओ उसको। तो तभी महापुरुष जो है हमें बताते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिना कर्म करे विदनाना। तो फिर इस शरीर की जरूरत नहीं पड़ती, हाथों की जरूरत नहीं है, पाँव की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। फिर हमारी उड़ान हो जाती है। और आपका कितने सूर्य का प्रकाश है? 12 सूर्य का प्रकाश है पार ब्रह्म तक। अगर उससे आगे आप ऊपर चले जाते हैं तो फिर आपका अपनी आत्मा का 16 सूर्य का प्रकाश, 16 सूर्य का प्रकाश है। और इतनी बड़ी ताकत होते हुए भी अगर आप जब पार ब्रह्म में पहुंच जाए तो फिर वहाँ गुरु खड़ा होता है। इस संसार में तो हमारे जैसा ही गुरु होता है, हमारे जैसे ही चोले में आता है, हमारे जैसा ही बोलता है, हमारे जैसा ही व्यवहार करता है। लेकिन जब वहाँ हम पहुँचते हैं तो फिर पता चलता है कि गुरु क्या चीज़ होती है, गुरु क्या होता है। तो कबीर साहब बहुत बड़े महापुरुष हुए, परमेश्वर थे। तो उनकी शिष्या थी एक अमरावती नाम की, तो अपने गुरु से बहुत प्यार करती थी। तो वो कहती थी कि महाराज आप तो परमात्मा हैं, आप तो परमात्मा हैं, आप संसार को क्यों नहीं बता देते? तो उन्होंने कहा भाई मैं तो दास हूँ,
मैं तो दास हूँ, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ। कहते महाराज आप ऐसे बोलते रहते हैं, तो मुझे भी एक बार ऊपर ले चलो, कृपा करो मेरे ऊपर भी। तो उन्होंने कहा भाई कमाई करो, फिर आप अपने धाम में अवश्य जाओगे। कमाई का जुनून है, कमाई करो और अपने धाम में पहुंचो। अब कमाई तो कोई करना नहीं चाहता, याद आ गई तो बैठ गए नाम बजने के लिए, नहीं तो चलो जी चल रहे हैं ऐसे ही। तो गुरु साहब ने कृपा कर दी और वो चढ़ाई हो गई, उसकी चढ़ाई हो गई। जब वो पार ब्रह्म के देश में पहुंची तो वहाँ जा कर के फिर उसने देखा कि वहाँ मेरे गुरुदेव खड़े हैं, कबीर साहब। तो गुरु का क्या रूप है वहाँ, अद्भुत। एक एक रोम का जो है करोड़ करोड़ सूर्य का, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा का प्रकाश होता है एक एक रोम का। तो वो तो हैरान हो गई वहाँ दर्शन करके, अद्भुत दर्शन। और फिर जब वहाँ से उसकी चढ़ाई होती है और वो सचखंड पहुँचती है, तो फिर देखती है कि कबीर साहब जो उस मालिक का वहाँ लगा हुआ है, आसन लगा हुआ है, तो वहाँ पर वो विराजमान है कबीर साहब। और वहाँ पहुँची तो कहती है महाराज मैंने तो अपनी आंखों से देख लिया कि आप ही परमात्मा हैं। आप तो कहते थे कि मैं तो परमात्मा नहीं हूँ, तो मैंने तो देख लिया कि बेटा देखो, अगर मैं कह दूँ कि मैं परमात्मा हूँ तो कोई मान लेगा? कोई नहीं मान सकता। जब तक ना देखूँ अपनी नैनी, तब तक न तीजूँ गुरु की बैनी। जब तक आप कोई भी है, जब तक आपको कोई ऐसा गुरु नहीं मिल जाता जो आपको पहले दिन ही उठा करके अंदर दर्शन नहीं कराता, वो आपको जो कुछ भी है वो नहीं मिलता, तो आप मत मानो। लेकिन जब आपको प्रत्यक्ष मिल जाता है, पहले दिन ही बैठ करके आपको मिल जाता है, तो फिर तो मानो, फिर देखो, फिर कमाई करो आप, क्या जीवन बन जाएगा आपका। तो गुरु ऐसा देता है जो पूरा गुरु होता है, अधूरा गुरु नहीं दे सकता आपको। वो तो यही कहेगा कि चलो अब नशा कर लो, शराब पी लो या कुछ और कर लो, यही बताएगा। लेकिन गुरु तो वो बताता है नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो नाम की वो खुमारी है जो दिन रात चढ़ी रहती है। क्या आनंद लगा हुआ है, आह, वो चीज़ है आपके लिए, वो अमृत है आपके लिए, आप अमृत पुत्र हैं, वो चीज़ है आपके लिए। लेकिन उसको, उसकी तरफ किसका ध्यान नहीं है। नशे पते में यहाँ लगे हुए हैं, अपना शरीर की बर्बादी कर रहे हैं, अपनी आयु का पतन कर रहे हैं, अपने जीवन के ऊपर ठोकर मार रहे हैं। तो जरा सोचो, जरा विचार करो कि हमें इतना अनमोल जीवन मिला हुआ है, ये किस लिए मिला हुआ है। तो महापुरुष जो हैं बड़े मार्मिक बात समझाते हैं कि जब तक आपको वो नाम नहीं मिलता और आप कहीं सत्संग में जाते हो, आपको पता चल जाता है, तो फिर देरी नहीं करनी चाहिए। फिर उस नाम को लेकर के हमारा एक एक श्वास बड़ा अनमोल है, एक एक श्वास। तो तभी कहा है कि प्रत्येक प्राणी को, वैसे भी हमने कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं, हम भोजन खाते हैं वो भी जीव है, अनाज खाते हैं वो भी जीव है, फल लेते हैं वो भी जीव है, पानी पीते हैं वो भी जीव है, जीव ही जीव है। और हवा लेते हैं, हवा में कितने जीव आ जाते हैं। और भूमि के ऊपर चलते हैं तो एक सुई की नोक भूमि के ऊपर रख दो, लाखों जीव मर जाते हैं आपके पाँव के नीचे जा कर के। तो कितने पाप हो रहे हैं। तो हम तो अगर ये कहें जी हमने तो कोई पाप ही नहीं किया, कोई ऐसा कर्म नहीं किया, तो ये तो कहना फिर गलत है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसके लिए जो प्रतिदिन 6 घंटे भजन करता है वो उन पापों से बचता है, वो बच सकता है। अन्यथा अगर उसको ना मिल जाता है, तो पहले तो 6 घंटे का भजन बताते थे, लेकिन आगे आने वाला समय जो होता है उसमें बख्शिशें ज़्यादा होती है। जितना आगे समय आएगा उतनी ज़्यादा बख्शिशें होती है। तो आप 3 घंटे कर लो नाम लेकर के, उस नाम का
भजन सिमरन करना है। भजन क्या चीज़ होती है? भजन सिमरन को नहीं कहते, भजन धुन होती है। धुन के द्वारा ही सब कुछ बना है। तो इसके लिए फिर लग जाओ। जब तप साधन योग कर, भोग से वियोग कर, बालापन और जवानी में राम नाम को मत भूल। तो अगर आपने फिर वो काम शुरू कर दिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, जीवन बन जाएगा। तो इतना अनमोल जीवन मिला है। और फिर हम बुराइयां करते हैं, बहुत ऐसे घटिया कार्य करते हैं और अपने ऊपर और चढ़ा रहे हैं, पापों के कर्म और चढ़ा रहे हैं। तो इस तभी कहा है कि अनमोल जीवन नहीं मिला है, अनमोल जीवन नहीं मिला है अज्ञानता की निंद्रा में सोने के लिए। ना ही तो ये जीवन मिला है, ना ही तो ये जीवन मिला है विषय विकारों में खोने के लिए, ना ही तो ये जीवन मिला है अनमोल श्वास खोने के लिए। तो अनमोल श्वास है हमारे, एक एक श्वास, एक एक श्वास बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। अगर ये श्वास खत्म हो जाए तो फिर कुछ नहीं है, फिर अंधेरा पड़ जाता है। तो ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पट तुले कहे कबीर समझाए। तो कह रहे हैं कि 14 लोकों को एक नाम से तोला हुआ है। नाम इतना महंगा है, 14 लोकों से भी महंगा है। लेकिन हमारे कुछ सोने में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ खाने में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ बुराइयों में ख़त्म हो जाते हैं और कुछ बीमारियों में ख़त्म हो जाते हैं। दुख लगे हैं, बीमारियां क्यों लगी हैं? ये इसलिए है कि हम परमेश्वर को भूले हुए हैं। परमेश्वर ते भूलिया व्यापन सभ्य रोग, बेमुख होए राम ते लगन जन्म वियोग। जन्मों जन्मों के वियोग लगे हुए हैं, लेकिन चेतता कोई नहीं है। दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप महापुरुषों के वचनों के ऊपर अमल करते हो तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है, फिर आपका जीवन अनमोल बन जाएगा, आपका जीवन। तो तभी महापुरुष कहते हैं कि इफ़ यू लव मी कीप माई कमेंट्स, कि अगर आप मेरा कहना मानते हो, अगर आप मेरा कहना मानो तो फिर आपका जीवन तो वो जीवन बन जाएगा जिसका वर्णन है। महापुरुष आते इसलिए, उनको कोई गरज नहीं होती किसी चीज़ की, कोई मतलब नहीं होता है। उन्होंने संसार का भलाई करना है सबका, किसी को दुखी नहीं देख सकते, सबके सुखों को ख़त्म करने के लिए आते हैं, आनंददायक जीवन देने के लिए आते हैं। तो फिर उस धारा के साथ जोड़ देते हैं जो बरस रही है, रिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे गुरु शब्द विचारा। तो वो धारा बरस रही है, क्या आनंद लगा हुआ है, क्या आनंद लगा हुआ है। तो वो है आनंद। आनंद तो दुनिया कहती है कि मुझे खाने में आनंद आ गया, उसमें आनंद आ गया, उसको आनंद नहीं कहते। आनंद आनंद सब कहे, आनंद गुरु ते जानिया, कर कृपा प्यारिया, ज्ञान अंजन सारिया, अंदरों जिनका मोह टूटा, सच्चे शब्द सवारिया। तो जो सच्चा सतगुरु होता है वो क्या करता है, पहले दिन ही आपको दर्शन करा देगा और आपका शब्द को संवार देगा, आपका शब्द चल पड़ेगा, फिर आबाद गति से चलेगा। फिर जितनी आप कमाई करेंगे उतना बढ़ता ही चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है। और फिर एक दिन आपकी फ्लाइट हो जाती है। फ्लाइट तो क्या है, एक चींटी जैसी गति है, चींटी जैसी, लेकिन आपकी वो गति है, लाखों आकाश हैं, लाखों पैताल है, लाखों सृष्टियां हैं, सबका भ्रमण एक क्षण में करके आ जाएंगे आप। ऐसी गति है आपकी। लेकिन इस संसार में आकर के दुखी हो रहे हैं, दुख आता है तो ऐसे कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर थोड़ी बहुत ही ताकत आ जाती है तो बड़े वो करते हैं, बड़ी बातें बनाते हैं, बड़ी डींगे मारते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। अरे हम ऐसे वैसे कुछ नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, दुखियों के दूर करना, दुखियों के दुखों के लिए कोई कार्य करना, या कोई भूखे प्यासे को भोजन कराना और दूसरों की सेवा करना। सो हृदय वाचा मधुर्या, अगर बोलो किसी से बोलो भी तो किसी के हृदय को ठेस मत पहुंचाओ। कोई भी बात बोलते हैं तो मीठा बोलो, मीठे से।
बुरी बात मत बोलो, ऊंचे मत बोलो, प्यार से बोलो, ये बात होती। तो फिर क्या करो, कहते हैं कि मन में मोहन उतार लो, मन में मोहन उतार लो, मन से मोहन उचार लो, बस पढ़ लिया भागवत। आए हो तुम कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ, इतना अगर विचार लो तो बस पढ़ लिया भागवत। जिस हाल में रखे हरि सदा मस्ती में रहो, ममता कामना विसार दो, बस पढ़ लिया भागवत। सदग्रंथों की वो वाणी, संतों का वो सत्संग, प्रेमा भक्ति तत्व निहार लो, बस पढ़ लिया भागवत। नेकी सभी से करो, बदी ना करो किसी से, ये नुक्ता दिल में धार लो, बस पढ़ लिया भागवत। तो हम आए तो हैं, लेकिन हमें नहीं पता हम कहाँ से आए हैं, जाना कहाँ है, यही पता नहीं है। हमने तो यही सोचा कि हम यहीं रहने के लिए आए हुए हैं, यहाँ रहने के लिए नहीं आए, ये घर हमारे नहीं है, सब छोड़ने पड़ेंगे, सबको चलना पड़ेगा। जो घर छड़ गवा ना सो लगा मन माही, जिथे जाए तो बर्तना जिसकी चिंता नहीं। तो इन घरों की चिंता है, जहाँ हमने सदा के लिए जाना है वहाँ का तो किसी को पता ही नहीं है। वो कब पता चलेगा? फिर जब धर्मराज का नोटिस आ जाएगा कि भाई चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, चल पड़ो, अब ऊपर से मार पड़ती है। फिर तो बड़े बड़े राजे महाराजे भी आए इस संसार में, लेकिन वो क्या ले गए? कुछ भी नहीं ले गए, वो कुछ भी नहीं गया उनके साथ। राणा राव न को रहे, रंग तंग फकीर, बारी आपो अपनी कौन बनावे धीर। तो अपनी अपनी बारी से सबको चलना पड़ता है, सबको जाना पड़ेगा। लेकिन हमने कोई अच्छा काम किया, क्या काम किया? अच्छा काम कौन बताता है? गुरु बताता है। अच्छा काम जो है गुरु बताता है, हमें क्या पता कौन सा अच्छा काम होता है। हम तो सोचते हैं चलो पत्थरों के ऊपर फूल चढ़ा दिए, पत्थरों को मत्था टेक लिया, पत्थर ही बनेंगे। तो फिर क्या होगा? लिख लिख पत्थर बने, पढ़ पढ़ कितनी चौड़, जिस पढ़ने तरफ मिले वो पढ़ना है कुछ और। तो कोई तो लिखते ही रहे सारी उम्र भर, लिखने में लगे रहे, कोई पढ़ने में लगे रहे। चलो जी ग्रंथ पढ़ लिया, मत्था टेक लिया, फूल चढ़ा दिए, पढ़ने से कुछ नहीं होता, पढ़ने से कुछ नहीं होता। तभी हमारे पोथियों में कहा है कि पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आरजा, पढ़िए जेते सास, लेखे एक गल होर हमें जखना जाक। तो पढ़ने से कुछ नहीं होता, चाहे कुछ भी पढ़ लो आप, लेकिन जो पढ़ना है उसका तो पता नहीं है कि हमने क्या, कौन सी चीज़ पढ़नी है, किस चीज़ को जानना है। किस चीज़ को जानने के लिए ये अनमोल चोला मिला है। तो ये अनमोल चोला नहीं मिला है अज्ञानता की निंद्रा में सोने के लिए, प्यारे ये जीवन तो मिला है सतगुरु ठाकुर का होने के लिए। ये कोई ऐसे बर्बादी के लिए नहीं मिला है जीवन, ये जीवन बड़े भागों से मिला है। तो रामायण भी ये पोथियां भी हमें यही समझा रही है कि आप उस नाम को प्राप्त करो, जीवन के रहते रहते उसको, उस नाम को प्राप्त करो और उसका भजन सिमरन करो ताकि आपका जीवन सफल हो जाए। तो रामायण जी में समझा रहे हैं, सिया राम मैं सब जुग जानी, सिया राम मैं सब जुग जानी, जप ही नाम जन आरत भारी, जप ही नाम जन आरत भारी, मिटे कुसंकट होई सुखारी, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करूं प्रणाम जोरी जुग बानी। तो नाम बहुत बड़ी ऊंची चीज़ है।
रामायण जी में समझा रहे हैं कि राम और सीता जी थे, उनको भी सारा संसार जानता था और कोई हाथ जोड़ करके कोई आर्त भाव से उनको नमस्कार करते थे। वो जगत प्रसिद्ध थे। लेकिन जो नाम है वो भी एक केवल मात्र एक हल्या को तारा राम ने, सबरी को, हल्या को और सबरी को तारा। लेकिन नाम जो है, नाम ने कोटि पापियों का उद्धार कर दिया। नाम तो चीज है, कोटि पापियों का उद्धार कर दिया, सबको भवसागर से पार कर दिया। नाम वो चीज है। नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुरु पास, सतगुरु से मिल गया दिक्कत रतन प्रकाश। तो गुरु के पास तो वो अमोलक वस्तु होती है जो जिसको मिल जाती है, फिर उसका जीवन सफल हो जाता है। फिर उसको गोते नहीं खाने पड़ेंगे भवसागर में, फिर वो भवसागर से पार हो जाता है। नहीं तो फिर गोते खाने पड़ते हैं। बड़े बड़े चोंचों वाले पक्षी हैं, वो काट रहे हैं, अंतें काट रहे हैं और उनकी अंतें निकाल रहे हैं, नोच नोच के खा रहे हैं। ऊपर से गरम गरम जो है बजरी डाली जाती है, ऊपर से मार पड़ती है, और प्यास लगती है तो उसके मुख में खौलता हुआ तेल डाला जाता है। अगर भूख लगती है तो उसके मुख में विष्ठा डाली जाती है। इतना कष्ट वो देते हैं उस प्राणी को, जो इस संसार को छोड़ करके जब जाता है तो ऐसी मार पड़ती है। लेकिन अब तो हम बड़ी खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन आगे का भी कुछ किया है, सोचा है कि जहाँ सदा के लिए जाना है उस रास्ते का सुधार भी किया कभी, उसके विषय में भी सोचा कभी? कोई नहीं सोचता। चलो नशा कर लो और पड़े रहो, उससे क्या होगा? संसार का पतन हो जाएगा। आप माता पिता अगर नशा करेंगे, बच्चों को भी वही लत पड़ जाएगी, वो भी वही काम करेंगे। और फिर पहले तो लाख वर्ष की आयु थी जब नशा पता नहीं होता था, कोई झूठ नहीं बोलता था, अपने धर्म के ऊपर तत्पर रहता था। 1 लाख वर्ष की आयु होती थी, लेकिन उसका पतन होता गया। 100 वर्ष की आयु रह गई आयु। अब 100 की भी नहीं है, 100 से भी कम है। 100 वर्ष की आयु क्या है? कुछ नहीं है। तो इंसान की हालत तो ऐसी है, अगर कोई कहता है जी ऐसा कर लो, तो एक जल्दी तैयार हो जाते हैं कि हम कर देंगे। अगर कोई कहता है जी यहाँ चोरी कर लो, कर लेंगे। या कोई कहता है जी उसको मार दो, मार देंगे। लेकिन ये भी सब कभी सोचा है कि इंसान तो परमेश्वर जैसा ही होता है, और इंसान की हत्या करना उसके लिए तो फिर कोई स्थान ही नहीं है। और फिर कोई भी पाप कर्म करते हैं तो फिर उसका भुगतान तो करना ही पड़ता है। तो इसलिए हमेशा कोई भी कार्य करना है, पहले सोचो, विचार करो, किसी के कहने के ऊपर मत चलो। अपने दिमाग में पहले सोचो उसके विषय में, फिर उसको उस कार्य को करो। ऐसे नहीं लग जाओ कि चलो जी ऐसा कर लो। अच्छा काम करने के लिए किसी को पूछने की जरूरत नहीं, अच्छा काम है तत्काल कर लो। बुरा काम आता है उसको टालते चले जाओ, उसको टाल दो, उसको मत करो, अच्छा काम करो। संसार के हित के लिए, लाभ के लिए कोई भी कार्य है उसको करते हो, उसमें पुण्य ही पुण्य है। दूसरों के हित लाभ के लिए कोई भी कार्य करते हो। अगर कोई भूखा है उसको भोजन कराना है, किसी के पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र पहनाने हैं, तो उसके लिए तैयार रहो, वो कार्य करो। अगर कोई दुखी है उसके दुख के लिए भी कोई आप निवारण कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ कोई ना कोई सहायता, हमारा मानवीय धर्म है उसके लिए भी कोई सहायता करना हमारा जीवन काल यही धर्म है। जीना औरों के हित में यही है बंदगी, जी अपने लिए तो जीना है क्या, लोभ स्वार्थ को त्यागो यही है बंदगी, सत्य नीति धर्म पर सदा दृढ़ रहो। तो प्रेम का जो रास्ता है इसमें कठिनाई तो आती है, कई तरह की कठिनाई आती है। मेरे पास धन नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, या किसी के पास समय नहीं है, या कई प्रकार की परेशानियां होती है इसमें करने में। अगर वो कर लिया तो उस जैसा तो कोई कार्य नहीं है।
तो तभी कहा है कि प्रेम मार्ग अति कठिन भारी, प्रेम मार्ग अति कठिन भारी, बिरला पहुँचा हिम्मत धारी। तो प्रेम मार्ग, प्रेम का जो रास्ता है ये बहुत कठिन है करना, लेकिन अगर उस प्रेम मंडल में पहुंचना है तो फिर प्रेम के मार्ग के ऊपर ही चलना पड़ेगा। है तो खंडे की धार है, जरा सी भी मिस्टेक हो गई तो खत्म है, लेकिन अगर उसके ऊपर हम चल पड़े तो फिर हमारा जीवन, फिर वो जीवन बन जाता है, फिर उस प्रेमी के पास पहुंच जाएंगे। वो रास्ता मिल गया फिर चल करके उसके पास पहुंच गए, फिर उसी का ही रूप हो गए। फिर आपका जन्म नहीं है, आपकी मृत्यु नहीं है, आना नहीं है, जाना नहीं है, एक रस रहने वाला है। कोई दुख नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। आपका भोजन क्या है? अमृत। तो आपका भोजन वो अमृत है, वो चखना है। तो फिर आप जो है फिर अपने धाम में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए कहा है कि पीले प्याला हो मत वाला, नाम अमीर रस का रे, बाल्यपन खेल गवाया तरुण भया नारी बरसकारे, बिरद भया कफ बाय ने घेरा, खाट पड़ा न जाए खिसकारे, नाभि कमल बिच है कस्तूरी, मिर्ग फेरे बनकारे, जब लग जीवे गुरु गुण गाले, जब लग जीवे गुरु गुण गाले, झन जोबन है दिन 10 करे। तो ये जीवन तो 4 दिन का जीवन है। अगर ये नाम रूपी प्याला वो अमृत का हमें मिल गया तो जीवन सफल हो गया। अगर वो नहीं मिला, आपने जितने मर्जी धर्म कर्म कर लिए, कुछ नहीं होता उससे, फिर नरकों में जाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? जिसने सृष्टि को बनाया है। ये तो थोड़ी सी सोचने की बात है। जो सृष्टि का मालिक है, जो सब कुछ बनाने वाला है, 33 करोड़ देवी देवता उसने बनाए, किन्नर गंधर्व राक्षस सब कुछ, और कीट पतंग जितना भी कुछ भी है, 84 लाख जीवन उसी ने बनाए, और इंसानी चोला भी उसी ने बनाया। अपने जैसा इंसान को बनाया है परमात्मा ने। आप वो राम है, कह कबीर राम की अंश। तो हम ये उस परमेश्वर की अंश है। ईश्वर अंश जीवा विनाशी, चेतन अमल सह सुख रसी। ये चेतन है आत्मा, लेकिन हम वो बंधनों में बंधे पड़े हैं। वो बंधन गुरु उतारता है, तो फिर आत्मा की दो गति हो जाती है। वो गति हो जाती है जिसका वर्णन नहीं है, लेकिन उस चीज़ का पता नहीं है। वो पता कब लगेगा? कोई 80 वर्ष का हो गया, कोई 90 का हो गया, कब लगेगा उस चीज़ का पता? कब हम अपने कल्याण का कोई रास्ता ढूंढेंगे? कब ढूंढेंगे? कभी सोचा है? कोई नहीं सोचता। ये सोचा है कि मेरा परिवार है, किसी का परिवार नहीं होता, कोई साथ में नहीं जाता। बुढ़ापा आ जाता है तो सब ठोकर मार देते हैं उसको कि अब ये काम का नहीं रहा, अब काम का नहीं रहा है, और कोई किसी का साथ नहीं निभाता। चिता तक साथ निभाते हैं ज़्यादा, उसके बाद कोई नहीं पूछता। तो ऐसा संसार है, मतलब कि ये दुनिया मतलब का है संसार। तुम पास ना इसके जाया करो, साथ दिया है किसका किसने, धोखे में ना आया करो। ये धोखा है इंसान के लिए। अगर हमारा है तो वो है गुरु है, जो हमारा यहाँ भी साथ है, आगे सदा के लिए फिर हमारा साथ है, कभी छोड़ता नहीं है। हर घड़ी हर पल खड़ा है। दुख आ जाए दुख में भी खड़ा है, सुख आए सुख में भी खड़ा है। तो ऐसी की ज़रूरत है। तो कहते हैं कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग विकल्प ही नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पानी, अब न भजस फिर कब भाई, आवे अंत न भजा जाए। ए तेरी अवसर ए तेरी वार, घट भीतर को तू देख विचार, कहत कबीर बहुविध पुकार पुकार। तो कबीर साहब ने बहुत सुंदर बात कह दी कि जब तक आपका शरीर निष्क्रांत है तो तब तक आप अपना भला कर सकते हो। और
भजन भी कर सकते हो, बैठ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, जब तक शरीर में ताकत है। जब शरीर नहीं रहेगा, इसमें ताकत नहीं रहेगी, फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर दुख ही दुख होंगे सामने, फिर इंसान कुछ नहीं कर सकता। तो ये समय है, यही घड़ी यही बेला, साधो यही घड़ी यही बेला, लाख खर्च फिर हाथ ना होए, मानुष जनो सुहेला। क्यों सोया उठ जाग सवेरा, काल मारेगा सेला। तो काल ने फिर पटते हुए ले जाना है, फिर वो छूटता नहीं है। तो ठीक है, अभी काफ़ी देर हो गई आपको बैठे हुए को, बहुत देर हो गई है, हमारे आने से पहले आप बैठे हुए थे और आप भी थक गए होंगे। तो इसी के साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। और जो भी कोई बहन भाई अगर वो नाम की दौलत प्राप्त करना चाहता है तो वो आज ही ले सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त होती है कि आप नशा पता जो करते हैं आगे के लिए नहीं करना है, और मांस मछली जो भी है, अंडा वगैरह, ये कोई नहीं लेना है। जब आपको तभी नाम मिल सकता है। तो अगर कोई ऐसा तैयार है तो आज ही उसको बिठाया जाएगा, और आज ही वो ये कहेगा जी हमें मिल गया है, तो फिर ठीक है, तो फिर मौज करो, रोज़ जाओ घर में अपने, और रोज़ दर्शन करो, और रोज़ उसके साथ फिर बात भी कर लिया करो। फिर किस चीज़ की कमी है, फिर आनंददायक जीवन है। तो ऐसा कुछ मिलता है तो ले लो, इसके लिए कोई फीस नहीं है, ये फ्री है, फ्री सेवा होती है। तो अगला जो भी कार्यक्रम है वो आपको हमारे प्रबंधक बता देंगे। धन सतगुरु, धन सतगुरु।